एक गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर घास फूस की एक झोपड़ी बनाकर एक भिखारी रहता था। वहां बैठकर वह आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। और कभी जब राहगीर वहां नहीं आते थे तो वह गांव में जाकर भीख मांगकर लाता था और उससे अपना गुजारा चलता था उसका। समय बीतता गया, वृद्धावस्था आ गई और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों को उसकी मृत्यु की खबर लगी तो उन्होंने उसी स्थान पर उसको दफनाने का विचार कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये बेचारा कभी इस पहाड़ी को छोड़कर कहीं गया नहीं, इसलिए इसका दाह संस्कार यहीं पर कर देना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने उसके लिए वहां कब्र खोदनी आरंभ की। परंतु जैसे ही उन्होंने कब्र खोदना शुरू किया, उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ऊपर की कुछ मिट्टी निकाली ही थी अभी कि वहां से हीरे जवाहरात निकलने लगे। वे वहां पर जितना गहरा खोदते, वहां से इतने और अधिक हीरे मोती जवाहरात, बहुत बड़ा खजाना उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। जब धीरे धीरे वहां इतना बड़ा ढेर लग गया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि बेचारा फकीर अपने जीवन भर हीरे जवाहरातों के ढेर पर बैठकर एक एक पैसे के लिए अपने हाथ दूसरों के सामने फैलाता रहा और घर घर जाके भिक्षा मांगता रहा। काश कहीं वो एक दिन थोड़ी सी मिट्टी वहां पर खोद कर देख लेता तो अपने जीवन में कितना आनंद उठाता, बड़े आनंद से महलों में रहता, उस खजाने से कुछ भी बनाया जा सकता था। दोस्तों, दुनिया के सारे लोग भी उसी भिखारी की तरह निज स्वरूप से वंचित है, अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए सुख शांति और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे अंदर, इस मनुष्य के अंदर भी सुख और शांति के हीरे जवाहरात है और इन्हीं हीरे जवाहरातों के ऊपर के ढेर के ऊपर बैठकर वो कंकड़ पत्थर चुन रहा है। वो कंकड़ पत्थर क्या है? अपने मन की कल्पना, अपने मन की कल्पना ने उसने अपने भगवान को बना लिया है और उसके आगे फिर हाथ फैलाता है, उस भगवान के आगे जिसका कोई अता पता नहीं है। और खुद इंसान भिखारी बना हुआ है, दर दर भटकता रहता है कि यहां भी भगवान है, वहां भी भगवान है, पता नहीं कहां कहां वो भगवान को ढूंढ रहा है। जो भिखारी किसी के सामने कुछ मांगने जाता है उसको तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि जिससे वो मांगता है वो नर या नारी उसके सामने होता है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दे ही देता है। लेकिन ये संसारी इंसान जिसने कल्पना से भगवान बना लिए हैं और भगवानों की कोई संख्या नहीं है और उनके आगे वो हाथ फैलाता है और उससे कुछ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो भगवान का पता ही नहीं है कहां। और फिर उसके वियोग में वो दुखी और परेशान होता है और वास्तविक सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अब इसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे एक नशेबाज व्यक्ति अपने ही घर का पता पूछता है कि ये घर किसका है, क्योंकि वो नशे में बेहोश रहता है। अब मनुष्य के जीवन में इससे भी दुखदाई बात यह है कि अपने निज स्वरूप की महानता को भूल बैठा है और इसके साथ इतनी दुर्घटना घटी होती तो किसी न किसी तरह से अपनी महानता को जान लेता। अब इसके साथ एक और अजीब बात यह भी है कि उसे पूरी तरह से भुलाकर अब उसने अपनी मन की कल्पना को पूरा जोर दे दिया है। मन की कल्पना से उसने ईश्वर बना लिया है और फिर उसे खोजने में लग गया है। प्राप्त करने के लिए बड़े कठिन प्रयास करता है और जब उसे कहीं नहीं मिलता फिर दुखी होता है। मिले कैसे जब है ही नहीं, और स्वयं को वो इतना भूल चुका है। अब ऐसी स्थिति में सुख शांति मिले कैसे?
अपने ही हाथों से बनाए दी अपनी दुर्दशा, और इस कारण जीवन भर फिर अशांत और परेशान दुखी रहता है। इधर उधर जहां तहां अपना सिर झुकाता है। इतना बड़ा 84 का सम्राट होते हुए मनुष्य कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ए मनुष्य, अपने आप को जान। तू क्यों भटक रहा है, क्यों अनाथ बन बैठा है। प्यारे दोस्तों, अब इस घोर विडंबना के कारण अपनी मान्यताओं के घनघोर जंगल में ऐसा भटक गया है इंसान कि इसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, और उस जंगल में इसकी तरह और भी लोग भटक रहे हैं। और जो लोग भटक रहे हैं ये उन्हीं से रास्ता पूछता है कि हमें भी रास्ता बताओ, हमने भी जाना है। अब जो खुद ही भटका हुआ है वो दूसरे को रास्ता कैसे बताएगा। इसलिए इस जंगल से वो बाहर नहीं निकल पाता। और ये जंगल क्या है? विषय भोगों की इच्छा। और ये इसमें इतना फंस गया कि इससे बाहर निकलना कठिन हो गया। और इस जंगल का दूसरा भाग और भी खतरनाक है, वो है पारलौकिक मान्यता, जिसमें इंसान मानता है कि मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा, गोलोक मिलेगा। इस तरह की कल्पनाएं कर रखी है। इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहता और ना ही जानता है और भटक रहा है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसके लिए वो जंगल जंगल भटकता है। जब उसकी सुगंध आती है तो उसको अच्छी लगती है और दौड़ लगाता है, और एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन उसको कस्तूरी का पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस कस्तूरी की खोज वो बाहर कर रहा है। ऐसे ही इंसान है, उसके अंदर जो खजाना है उसको अंदर न ढूंढ के कहीं बाहर ढूंढता है और परेशान होता रहता है।